हेलो गाइज, स्वागत है आपका यूट्यूब स्टडी में। मेरा नाम दीपक वर्मा है। तो गाइज आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 और आज के हम इस लेक्चर में सॉल्व करने हैं प्रश्नावली 1.3 का जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे। तो गाइज इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, रिक्त स्थान में हमें भरना है सबसेट है अथवा सबसेट नहीं है। ठीक, दो साइन हमको भरना है और हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, देखिए 1 2 3, ठीक 1 2 3 और डॉटेड कर दिया है और फिर बोला है 1 2 3 4 5। तो हमें इसके जगह पे भरना है क्या सबसेट है या नहीं है। मीन्स ए सबसेट बी है। ए सबसेट बी का मतलब मैंने थ्योरी में बताया था कि ए का जो इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। ए सबसेट बी मीन्स क्या होता है, ए का सारा अवयव बी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए इसका सारा अवयव बी में है ना, मीन्स ये क्या है, इसके जगह पे ये सबसेट भराया गया क्योंकि ये सबसेट है। ठीक, दूसरा सेम इसी बेस का है। अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा देखिए क्या बोल रहा है। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ये देखिए एक्स सच डेट एक्स, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ठीक, विद्यार्थी है। और दूसरा में हमको ये पहला दिया है और डॉटेड करके दूसरा दिया है इसका एक्स सच डेट एक्स, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। विद्यालय का एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी है। अब देखिए आप क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है। एक सच डेट एक्स, आपके विद्यालय का कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। मीन्स आपके कक्षा 11 में जितने भी लड़के होंगे उनका ये समुच्चय है। अब देखिए आपका जो पूरा विद्यालय है उसमें कितने बच्चे होंगे, इसका ये समुच्चय है। मीन्स ये जो है पहला, आपके कक्षा 11 में जितने भी विद्यार्थी होंगे आपके पूरे स्कूल के विद्यार्थी में आएंगे। कोई अगर पूछेगा कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, मान लेते हैं हमारे स्कूल में 600 बच्चे हैं, तो उसमें हमारे 11 क्लास के लड़के भी काउंट हैं। मीन्स ए सबसेट बी है। मीन्स ये जो होगा ये इसमें आ जाएगा। तो क्या है, ये भी सबसेट है ना। इसके आप सबसेट का साइन लिख लीजिए। अब देखिए चौथा, देखिए चौथा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो बढ़िया एकदम मस्त क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्या दिया है, एक सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, एक वृत्त है। ठीक, और दूसरा देखिए क्या दिया है, एक सच डेट एक्स एक समान समतल में स्थित एक वृत्त है। समान समतल में स्थित एक वृत्त है, एक वृत्त है। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, दिया है क्वेश्चन हमारा एक्स सच एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और डॉटेड कर दिया एक्स सच एक्स एक समान समतल में स्थित एक वृत्त है और इसकी जो त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या इसकी 1 मीटर, मतलब r = 1 मीटर हमको दे दिया है। ठीक, तो ये देखिए किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, तो किसी समतल में स्थित एक वृत्त जो होगा वो क्या होगा, 1 मीटर का भी आ सकता है, 2 3 4 n मीटर तक आ सकता है। ठीक है, और इसमें केवल बॉन्डिंग है, समान समतल है, समतल समान है और प्लेन जो है समान है और त्रिज्या दिया है हमारा r = 1 मीटर। मीन्स क्या है, ये जो है इसमें नहीं है लेकिन ये इसमें हो सकता है। मीन्स ए सबसेट बी नहीं है, बी सबसेट है, तो हमको ए सबसेट बी दिखाना है भाई। तो क्या होगा, ये सबसेट बी नहीं है। ठीक, अब देखिए ये लास्ट नंबर क्वेश्चन एक देख लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स सच डेट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। एक्स सच डेट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए डॉटेड कर दिया है और दूसरा देखिए एक्स सच डेट एक्स एक
पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अब देखिए ये नेचुरल नंबर है, क्या है? वो भी सम प्राकृतिक संख्या है, मीन्स 2 4 6 8 ऐसा करके, ठीक, n तक, है ना। मतलब ये सम है, पूरा जो सम है। अब इसमें देखिए, इसमें सम विषम टोटली आ जाएंगे, मीन्स क्या है? ये भी a सबसेट b है, ये जो है ये नेचुरल नंबर इसमें आ जाएगा। तो क्या है? ये a सबसेट b है, ये जो है इसमें आ जाएगा दूसरे में, तो मीन्स ये a सबसेट b है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। दूसरा क्वेश्चन में हमें दे दिया है, हमें केवल बताना है ये सत्य है अथवा असत्य है, ठीक। तो मैं आपको इसमें से 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, अब आप खुद कर लीजिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? a, b सबसेट नहीं है BCA। अब देखिए सबसेट नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसके जो अवयव हैं इसमें नहीं है, दिख रहे हैं आपको? A है, B है, A है, B है। अरे भाई ये तो सीधा सीधा गलत दे दिया है, तो ये तो गलत है ही, है ना। मीन्स A सबसेट B नहीं है, लेकिन A सबसेट B है, तो क्या है? ये असत्य है। यहाँ पे असत्य लिख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए एक चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा बढ़िया क्वेश्चन है। एक अवयव दिया है A और पूछा है सबसेट ABC, ठीक। तो क्या A जो है इसमें है ना, तो ये इसका उप समुच्चय है। A इसमें है, इसका मतलब ये है कि ये A सबसेट B है, मीन्स ये सत्य है। अब पांचवा देखिए, पांचवा बोला है A एलिमेंट समुच्चय दिया है और उसका एक अवयव दिया है A एलिमेंट दे दिया है ABC, ठीक। तो ये देखिए ये क्या है, ये देखिए क्या कर रहा है। ये जो है ये पूरा, आप अवयव को मत देखिए, इस पूरे समुच्चय को देखिए। क्या इसका एक अवयव है? नहीं है, क्योंकि ये पूरा समुच्चय है और एक समुच्चय का दूसरा अवयव ऐसे हो सकता है। यदि ऐसे दिया हो तो हम कह सकते हैं हाँ ये इसका एक अवयव है, या फिर ये दिया हो ए एलिमेंट ऐसे करके ABC, तो हम कह सकते हैं हाँ इसका एक अवयव। गाइस ये अवयव दिया है, अवयव, ये अवयव है, लेकिन ये तो सीधा सीधा समुच्चय दे दिया है, मीन्स ये इसका ये उप समुच्चय, मीन्स ये इसका एलिमेंट नहीं है। ये क्या है? ये असत्य है। क्या है? यहाँ पे आप असत्य लिख लीजिएगा। अब देखिए अब इस सारा क्वेश्चन इसी बेस पे है, आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि भाई आप जितना क्वेश्चन करेंगे ना आपके लिए उतना ही बेटर होगा। हम कर देंगे इससे आपका क्या बेनिफिट होगा? कुछ नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन में हमको एक सेट दिया है A 1 2, ठीक, और कॉमा करके दे दिया है 3 4। अब देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया है। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? सही नहीं है तो हम आपको दोनों बताएंगे, सही है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, ठीक। 2-3 बताएंगे, उसके बाद आप कर लीजिएगा पूरा। तो पहला ही देख लीजिए। पहला पूछा है 3, 4 सबसेट 3, 4 सबसेट A, 3, 4 सबसेट A। ये क्या है समझ रहे हैं आप? ये इसका अवयव है, ये असत्य है। ऐसे दिया गया होता ना कि 3, 4 ऐसे करके, इसको भी अगर समुच्चय बना दिया गया होता तो हम मानते कि हाँ इसका एक अवयव है, लेकिन ये तो उसका अवयव ही निकाल के एक दे दिया। ये देख रहे हैं ना 3, 4 इसका एक अवयव है और पूछा है कि सबसेट। अवयव अगर दिया हो, उप समुच्चय दिया गया हो, मान लीजिए एक समुच्चय 4 है, अगर 1 2 3 दिया हो, इसमें 4 भी दिया हो, ठीक। 1 2 3 देख लीजिए, क्योंकि 3 तक दिख रहा होगा आपको। तो यदि 3 ऐसे दिया होगा तो हम कहेंगे कि हाँ इसका एक उप समुच्चय है, लेकिन ये तो एक अवयव दिया होगा तो एलिमेंट हम कह सकते हैं, लेकिन ये तो पूरा अवयव दे दिया गया ना, तो ये एलिमेंट हो जाएगा, लेकिन सबसेट नहीं होगा। मीन्स से क्या है? ये असत्य है, ठीक। आपको रीजन भी पता लग गया। आप देखिए अब एक और देख लीजिए, एक और कौन? 4 नंबर देखिए, एक एलिमेंट A, एक जो है क्या A का समुच्चय A का एक अवयव है? हाँ जी है,
क्योंकि इसमें देखिए एक जो है एक इसका एक अवयव है ना, एक जो है इसमें है, तो मीन्स ये इसका अवयव है, ये सत्य है। ठीक, अब देखिए 9वां नंबर देखिए, 9 नंबर, फाई सबसेट ए, फाई एलिमेंट ए, फाई एलिमेंट है, इसमें आपको फाई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मीन्स ये फाई इसका एक अवयव नहीं है। सबसेट अगर पूछेगा तो हाँ है, क्योंकि आपको बताया था ना मैंने कि कोई भी समुच्चय होता है उसका एक उप समुच्चय फाई जरूर होता है, लेकिन ये एलिमेंट कहाँ है? एलिमेंट कब होगा? जब इसमें लिखा होगा कि हाँ एक फाई है, तब ये एलिमेंट है। यदि नहीं लिखा होगा तो ये एलिमेंट नहीं है। मीन्स क्या है? ये भी असत्य है, असत्य असत्य। अब देखिए इसी पे आइए, ये देखिए अपना 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर, फाई सबसेट ए। हाँ मैंने बताया था ना कि कोई भी समुच्चय होता है उसका एक अवयव फाई जरूर होगा। मीन्स ये जो है ये सत्य है, फाई हर समुच्चय का अवयव होता है, ये सत्य है। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा। अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखे। समुच्चय दिए गए हमको और उप समुच्चय लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले से। ठीक, पहला एक समुच्चय दिया है ए। ठीक, उप समुच्चय इसके कितने होंगे? मैं इसकी संख्या पूछ रहा हूँ, संख्या। उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? 2 के पावर n। n क्या है? 1 है। ठीक, तो इसके जो उप समुच्चय होंगे 2 होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो ये खुद होगा प्रॉपर्टी के अनुसार, क्योंकि कोई भी समुच्चय खुद का उप समुच्चय एक होता है। अब देखिए, और एक क्या होगा? एक फाई होगा ना? ठीक है, अब देखिए दूसरा अब आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा, इसमें क्या है? अब देखिए 5 नंबर देखिए, 5 नंबर, ये पी ए कि कितने अवयव होंगे? के कितने अवयव होंगे? पी ए के मीन्स पावर सेट ऑफ ए कि कितने अवयव होंगे? यदि एक की वैल्यू हमें दे दी गई हो, ए इक्वल टू हमको दे देगा 5। ठीक, तो मैंने क्या फार्मूला बताया था आपको? 2 के पावर n, यही वाला तो है। यहाँ पे एक अवयव ए दिया है और यहाँ पे एक अवयव 5 दे दिया है, तो p के पावर 5, अरे p पावर सेट ऑफ 5, इसके भाई मतलब एक अवयव हो गया। तो एक अवयव, अरे गाइस इसको समुच्चय लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो समुच्चय लिखेंगे तो एक ये 5 समुच्चय खुद होगा। अब 5 का उप समुच्चय लिखना है, तो एक तो ये हो जाएगा, एक 5 होगा और एक खुद एक और 5 होगा। ठीक है, एक एलिमेंट है इसमें और एक 5, समझ रहे हैं ना आप? वो क्यों आया है? एक 5 क्यों आया है? क्योंकि 5 किसी भी समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, और ये 5 जो है ये खुद एक प्रकार का समुच्चय है। यहाँ पे देख लीजिए, ए = 5, ये खुद एक प्रकार का समुच्चय है। समझ में आया? अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? 2 के पावर n, जहाँ n = हमको पता है कि n = 1 दिया है। क्या दिया है? 1। n = 1 दिया है, इसलिए इसकी वैल्यू जो 2 आ गई। ठीक, समझ में आ रहा है? तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया गया है समुच्चय आपको दे दिए गए हैं, है ना? समुच्चय में आपको x की वैल्यू दे दी है, उसको अंतराल के रूप में लिखना है। ठीक, अब देखिए अंतराल के रूप में लिखना है, तो पहला है हमारा, पहला एक समुच्चय दिया गया है और इसकी वैल्यू जो i है, x की i है कैसे? x x एलिमेंट r। ठीक, और दिया गया है -4 से बड़ा x और 6 से छोटा और उसके बराबर। ठीक, अब देखिए इसको अंतराल के रूप में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? ये देखिए x = ये अर्धविपरीत अथवा अर्धसममित का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जिसको हम छोड़ते हैं उसके लिए हम ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। इसकी वैल्यू लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे? एक समुच्चय के रूप में लिख लीजिए, -4 को छोड़ देंगे। ठीक है, -4 को छोड़ देंगे ना, क्योंकि -4 से बड़ा है, तो ये होगा, ये लिख लीजिएगा -3 -2 -1 0
1 2 3 4 5 6 तक जाएगा क्योंकि 6 के बराबर है। तो ये देखिए समुच्चय के रूप में लिखना होगा, हम अंतराल के रूप में, समुच्चय में अंतराल के रूप में कैसे लिखेंगे, जिसको छोड़ना होता है उसके लिए हम ये वाला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। इसको छोड़ना है तो हम इसके जगह पे ये लगा दिए। अब जिसको लिखना होता है साथ में उसके लिए कॉमा लगा के हम ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, इसको साथ में लिखना है। ठीक, ये लिखा गया हमारे अंतराल के रूप में। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखिए दूसरा x सच दैट x एलिमेंट r कमा -12 से बड़ा x और -10 से छोटा। तो फिर आप उसको लिख लीजिएगा। अरे मैंने कहाँ लगा दिया, सॉरी यहाँ। अब देखिए x की वैल्यू लिखनी होगी तो हम इन दोनों को छोड़ना है क्योंकि x की वैल्यू इससे है -12 से बड़ा है और -10 से छोटा। ठीक, तो ये देखिए x इक्वल टू हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, किसको छोड़ना है गाइस, -12 को छोड़ना है और फिर -10 को भी छोड़ना है। तो उसके लिए भी ये छोटा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। हो गया, तो ये हो गया आपका 6 भी सॉल्व हो गया। अब देखिए 7 को क्या कहते हैं, 7 देख लीजिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है इसको। निम्नलिखित जो अंतराल दिए गए हैं उनको समुच्चय निर्माण में रूप में लिखना है। तो पहला जो है हमारा पहला दिया गया है -3 0। ठीक, इसको समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो ये देखिए इसी तरीके से हमको लिखना है इसको। तो कैसे लिखेंगे, लिखना होगा तो हम लिखेंगे x सच दैट x एलिमेंट r होगा ना, क्योंकि x रियल नंबर का ही एक अवयव होगा। ठीक, x की वैल्यू क्या होगी, -3 से बड़ी होगी क्योंकि हम जिसको लिखते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो इसमें भी इसको छोड़ेंगे ना, -3 से बड़ा कर देंगे। अब देखिए x क्या होगा और 0 से इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से, अरे भाई 0 से भी तो जिसकी वैल्यू छोटी होगी। ठीक, ये हो गया हमारा, ऐसे ही करना है। अब देखिए दूसरा भी देख लीजिए, दूसरा एक और देख लीजिए। दूसरा क्या दिया है, 6, 12। ठीक, अब देखिए इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि साथ में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x एलिमेंट r। अब देखिए x की जो वैल्यू होगी 6 से बड़ा या इस मतलब ऐसे ही लिख लिया। अरे यार मैंने क्या कर दिया। ठीक, x और क्या होगा 12 से छोटा या फिर उसके बराबर, है ना। ये भी सॉल्व हो गया आपका दूसरा। सब ऐसे ही आप कर लीजिएगा 7 नंबर। अब देखिए 8 नंबर में क्या पूछ रहा है, 8 नंबर में पूछ रहा है, 8 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सर्वात्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। 2 आपको क्वेश्चन के रूप में दिए गए हैं, 8 नंबर है ये। पहला दिया गया है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। ये देखिए त्रिभुजों का समुच्चय, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके लिए हमें एक सर्वात्रिक समुच्चय लिखना होगा। ठीक, दूसरा दिया है हमारा, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। ठीक, इसके लिए हमें क्या लिखना है, इसके लिए एक हमें सर्वात्रिक समुच्चय लिखना है। तो सर्वात्रिक समुच्चय क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि ये जो दोनों हो, जिस समुच्चय को हम लिखेंगे उसकी ये उप समुच्चय हो और ये दोनों उससे छोटे हो, यानी वो इन दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो सर्वात्रिक समुच्चय हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए इन सबसे बड़ा समुच्चय क्या होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, समतल में स्थित एक त्रिभुज है, गाइस देखिए एक सच दैट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। हम लोगों ने एक त्रिभुज की बात की है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ना कि हमने कहा है समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो,
ऐसा नहीं कहा है, त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है। इसलिए क्या है, ये इसका यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है ये। एक सजाटक शीर्ष समतल में इसी एक त्रिभुज है, ये जो दोनों होंगे इसके सबसेट होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज भी इसमें आएगा और समद्विबाहु जो त्रिभुज होगा इसमें आएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका 8 नंबर। अब देखिए 9 नंबर क्या का है। 9 नंबर में आपको वो दे दिया गया है, आपको ए बी सी करके 3 समुच्चय दे दिए गए हैं। उन तीनों के लिए एक उप समुच्चय 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन छांट के आपको लिखना है। तो गाइस ये हमें लग रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। यदि आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको बता दीजिएगा। थैंक यू।